और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नई प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। 200 ग्राम पनीर को हमने टुकड़ों में काट लिया है। ये 2 बड़े आकार की प्याज हैं, इन्हें कद्दूकस कर लेते हैं। यह ताज़ा पिसा अदरक लहसुन का मिश्रण है। अब एक पैन में 1 से 2 टीस्पून तेल गर्म करते हैं। अब पैन में पनीर के टुकड़ों को हल्का भूनते हैं। हमें केवल पनीर के टुकड़ों की ऊपरी परत को थोड़ा सा करारा करना है। पनीर अब भुन चुका है। अब एक कटोरे में खौलता हुआ गर्म पानी लेते हैं और पनीर के टुकड़ों को इसमें डुबा कर रखते हैं। ऐसा करने से पनीर के टुकड़े सख्त नहीं होंगे, नरम ही रहेंगे। चलिए अब हम बाकी की तैयारी करते हैं और बनाते हैं पनीर मुगलई। एक कढ़ाई में 2 से 3 टेबल स्पून वनस्पति तेल गर्म करते हैं, जिसे कि रिफाइंड ऑयल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हमने एक टुकड़ा दालचीनी, 4 लौंग, 2 हरी इलायची और 8 काली मिर्चें ली हैं। इन्हें तेल में सम्मिलित करके कुछ क्षण भूनते हैं ताकि इनका सार तेल में समाहित हो जाए। अब इसमें आधा टीस्पून जीरा सम्मिलित करते हैं और इसे भी कुछ क्षण भून लेते हैं। अब कद्दूकस करी हुई प्याज सम्मिलित करते हैं। मध्यम आंच पर इसे तब तक भूनते हैं जब तक कि प्याज थोड़ी सी पारदर्शी नहीं हो जाती। प्याज अब भुन चुकी है। अब इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का मिश्रण सम्मिलित करते हैं। इसे प्याज के साथ मिलाकर 1 मिनट धीमी आंच पर भूनते हैं। अब समय है इसमें मसाले सम्मिलित करने का। इसमें 1 टेबल स्पून पिसी धनिया, स्वादानुसार कुटी लाल मिर्च, स्वादानुसार नमक, आधा टेबल स्पून किचन किंग मसाला, 1 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च और आधा टीस्पून गरम मसाला सम्मिलित करते हैं। सबको मिलाते हैं और 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर भूनते हैं। अब इसमें 1 करछी टोमेटो प्यूरे सम्मिलित करते हैं। ये आपको आसानी से पंसारी की दुकान में मिल जाएगी। अच्छी तरह मिलाते हैं। मिलाने के उपरांत इसे 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। अब इसमें आधा से पौना कप पानी सम्मिलित करते हैं। सबको अच्छी तरह मिलाते हैं। पानी मिलाने का उद्देश्य मसालों को अच्छी तरह भूनना था, क्योंकि हमारी सामग्री में नमी की कमी थी।
थोड़ा सा पानी और मिला देते हैं ताकि हम इसे ढककर थोड़ी देर पका सकें। अब इसे ढककर 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं, पर बीच बीच में एक दो बार करछी चला देते हैं। जैसे जैसे मसाला भुनता जाता है, इसकी रंगत बढ़ती जाती है। अब इसमें 125 मिलीलीटर बादाम मिल्क सम्मिलित करते हैं। यदि बादाम मिल्क उपलब्ध ना हो तो इसके स्थान पर आप फुल फैट मिल्क भी प्रयोग कर सकते हैं। इसे मसाले में मिला देते हैं। आंच मध्यम रखते हैं और इसे 3 से 4 मिनट और पकाते हैं। इसे पुनः ढककर 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। एक बार अच्छी तरह करछी चलाते हैं। अब इसमें पानी में भीगे हुए पनीर के टुकड़े सम्मिलित करते हैं। मिलाकर 2 से 3 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। अब इसमें 2 से 3 करछी पनीर वाला पानी सम्मिलित करते हैं। अच्छी तरह मिलाते हैं। पुनः ढककर 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। अब इसमें 1 करछी ताज़ी मलाई सम्मिलित करते हैं। मलाई मिलाने से पनीर का स्वाद एकदम क्रीमी हो जाता है। मलाई मिलाने के उपरांत इसे 2 से 3 मिनट तीव्र आंच पर भूनते हैं। अंत में 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी को हथेलियों के बीच रगड़कर सम्मिलित कर देते हैं। इसे पनीर में मिला देते हैं। पनीर मुगलई पककर तैयार है। आपसे आग्रह है कि एक बार पनीर मुगलई इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों, लच्छा पराठा, नान इत्यादि से उठाएं। तो लुत्फ उठाइए पनीर मुगलई अपनों के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करना न भूलें। धन्यवाद।